बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। 2.5 जो है वो 2.4 की तरह ही होनी है। ये जो बातें हैं 2.4 वाली, ये बातें सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि ये साइन निगेशन का होता है, ये और का, ये एंड का, ये इम्प्लाइज का, ये इक्विवेलेंस का। इनका यूज भी मैं आपको 2.4 में समझा चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। निगेशन में क्या होता है, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में लिखते हैं। और ऑपरेटर में क्या होता है, और में अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू आता है। एंड में क्या होता है, एंड में एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, ठीक है ना। और इम्प्लाइज में क्या होता है, जिस पर इम्प्लाई हो रहा हो वो लिखते हैं, लेकिन फॉल्स फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। और इक्विवेलेंस में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स क्या होता है मेरा भाई, ट्रू होता है इक्विवेलेंस में। तो ये एक्सरसाइज आपकी 2.5 आप लोगों ने इसी तरह से करनी है। 2.5 में आपके पास अब एक से ज्यादा फंक्शन आ सकते हैं। तो देखते हैं जी 2.5 हमने किस तरह से करनी है। आए जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जो प्राइम होता है ना, इसको हम निगेशन बोलते होते हैं। ठीक है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन जो होता है ये एंड ऑपरेटर होता है, बी को हम क्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखो ए पे प्राइम है तो ये आ जाएगा निगेशन ए। यू जो होता है ना यूनियन, इसको हम और ऑपरेटर लिखते हैं। ए को हम पी लिख लेते हैं और बी को हम क्या लिख लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया है जी, निगेशन क्यू लिख लिया है। अब आप लोगों ने एक बात अपने जहन में रखनी है, ये जो आपका ए होगा इसको पी, बी को हमने क्यू रिप्लेस किया और प्राइम को निगेशन के साथ आप लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर जी आपके पास दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले जी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है निगेशन पी एंड क्यू। ठीक हो गया जनाब। तो सबसे पहले जी हम टेबल बना लेंगे पी का और क्यू का टेबल बना लेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले जी पी का टेबल बन जाएगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। फिर क्यू का टेबल ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। देखें जी मैं आपको 2.4 में ये दो टेबल बड़े डिटेल में समझाए हैं कि किस तरह से हमने बनाने हैं। देखिए आपके पास P और Q है, दो नंबर हैं, तो आपने 2 की पावर 2 लेनी है, आंसर 4 आएगा। इस 4 का क्या मतलब है कि ये टोटल नंबर्स 4 होंगे। ठीक है, इसके बाद ये 4 को आपने 2 पे डिवाइड किया, आंसर 2 आया। तो इस 2 का क्या मतलब है कि 2 दफा ट्रू आएगा, 2 दफा फॉल्स आएगा फर्स्ट टेबल में। फिर आपने 2 को फिर से 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया। तो इस 1 का क्या मतलब है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा P और Q बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले P एंड Q फाइंड कर लेते हैं। P एंड Q फाइंड कर लेते हैं। तो P एंड Q में क्या होगा, एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। क्या इन दोनों में कोई फॉल्स है, आपने कहा नहीं है। क्या इन दोनों में कोई फॉल्स है, बिल्कुल है जी। क्या इन दोनों में कोई फॉल्स है, तो आ जाएगा फॉल्स। क्या इन दोनों में कोई फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा भाई बात फाइनल हुई कि एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अब आपने क्या करना है, इसका निगेशन ले लेना है। P एंड Q का निगेशन अप्लाई कर देना है। तो देखिए आप सब लोग किस तरह से निगेशन अप्लाई करेंगे, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स है तो क्या आ जाएगा मेरा भाई, ट्रू आ जाएगा। तो ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, लास्ट कॉलम ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है। अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड बनानी है जी। राइट हैंड साइड है निगेशन P और निगेशन Q। मैं आपको यहां बता चुका हूं, देखिए एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं। ये जो प्राइम होता है इसको निगेशन से A को P लिखा, यूनियन को हमने और लिखा, B प्राइम को निगेशन Q लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, P और Q का टेबल बना लेना है। तो यहां P आ जाएगा,
यहाँ क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो P का टेबल अब आपको समझ आ चुकी है, 2.4 में भी समझे, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स। Q का टेबल क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक हो गया जी। अभी हमें निगेशन P चाहिए, निगेशन P का निगेशन मतलब ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, नीचे भी फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये निगेशन P आ गया। अब हम लोग जी निगेशन Q फाइंड कर लेंगे। तो Q का निगेशन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फिर ट्रू है तो फॉल्स, फिर फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो निगेशन हम इसी तरह ही करते हैं, ट्रू को हम फॉल्स में लिखते होते हैं और फॉल्स को हम ट्रू में लिखते होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, निगेशन P का और ऑपरेटर निकालना है, निगेशन P का और ऑपरेटर निकालना है निगेशन Q के साथ। और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। क्या इन दोनों में कोई ट्रू है, फर्स्ट में नहीं है ना, तो फॉल्स ही आ जाएगा। क्या इन दोनों में कोई ट्रू है, सेकंड में फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आपने कहा सर है तो ट्रू आ जाएगा। क्या इन दोनों में कोई ट्रू है, बिल्कुल है जी, यहां भी ट्रू आ जाएगा। क्या इन दोनों में कोई ट्रू है, बिल्कुल है, तो यहां भी ट्रू आ जाएगा। अब आप अगर अपना लास्ट कॉलम देखें दोनों का, वो सेम है, तो लास्ट कॉलम आपने देखना होता है दोनों सेम है, तो नीचे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहां पर जी हम लोग अपनी स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आप लोग, मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, ए यूनियन बी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी ए यूनियन, कहां गया जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। आपकी बुक पर भी मौजूद है, आप लोग अपने बुक से भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपकी बुक पर भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस ए को हम P के साथ लिख लेते हैं, यूनियन को और ऑपरेटर B को Q के साथ, फिर यूनियन को और ऑपरेटर C को ना हम R लिख लेते हैं। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो मैंने R लिख लिया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ए को लिखा P यूनियन और B को क्या लिखा हमने, Q, फिर यूनियन को और C को R। ठीक हो गया जनाब। अब यहां पर 3 टेबल बनेंगे, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है P और Q और R। तो सबसे पहले जी हम P, Q और R का टेबल बना लेते हैं। पहले हम P का टेबल यहां आ जाएगा P, ठीक हो गया जी। यहां पर Q का टेबल बना लेते हैं, यहां पर हम R का टेबल बना लेते हैं। ठीक हो गया मेरा भाई। अब आप लोगों ने क्या करने, देखें आपके पास P, Q और R 3 नंबर्स हैं, तो 2 की पावर 3 लेंगे। मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं पहले। 2 की पावर 3 आंसर 8 आएगा। इस 8 का क्या मतलब है, इस 8 का मतलब है यहां टोटल नंबर 8 आएंगे। जैसे यहां 4 थे ना, तो अब यहां 8 आएंगे। तो अब इस 8 को पहले हमने 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया, 4। इस 4 का क्या मतलब होगा, इस 4 का मतलब है कि 4 दफा ट्रू, 1 2 3 4, 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स, 1 2 3 4। ठीक हो गया जी। तो ये आपका P का टेबल बन गया। अब 4 को फिर से 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 2। तब तक डिवाइड करना है जब तक आंसर 1 ना आ जाए। तो इस 2 का क्या मतलब है, 2 दफा ट्रू आएगा, देखें टोटल नंबर 8 होने चाहिए, 2 दफा ट्रू, 2 दफा फॉल्स, 2 दफा ट्रू, 2 दफा फॉल्स आ जाएगा। तो ये अब जी हमारे पास लास्ट है
अब फिर से 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस 1 का क्या मतलब होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 होने चाहिए। तो मेरे भाई हम टेबल बना रहे हैं अभी फिलहाल। तो अब हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, P और Q, P और Q। तो हम लोग जी सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा भाई और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा और ऑपरेटर में ना। तो देखें इन दोनों में कोई ट्रू है, आपने कहा है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। हम P और Q को देख रहे हैं, इन दोनों में भी ट्रू है, इन दोनों में भी ट्रू है, इन दोनों में भी ट्रू है, इन दोनों में भी ट्रू है। नेक्स्ट जी इन दोनों में भी ट्रू मौजूद है। यहां पर जी फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, नीचे भी फॉल्स है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और ऑपरेटर में एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता होता है, ठीक है। तो ये P और Q आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, P और Q का और निकालते हैं R के साथ। तो मेरा भाई P और Q का और निकाल देंगे R के साथ, ठीक हो गया जी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे। अब इसका हमने इसके साथ R निकालना है। इन दोनों में कोई ट्रू है, बिल्कुल है जी, यहाँ ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में कोई ट्रू है, इन दोनों में भी ट्रू है, इन दोनों में भी ट्रू है, इन दोनों में भी आपका ट्रू मौजूद है। यहां भी इन दोनों में ट्रू मौजूद है, इन दोनों में भी ट्रू मौजूद है, यहां फॉल्स है। तो ये जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ये आपकी क्या आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड का सारा कॉलम है। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग ना एक ही कॉलम में सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग चाहें तो एक ही कॉलम में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये दोबारा से राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग जी अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले है Q और V, Q और R है जी, सॉरी V नहीं है, Q और R है। तो Q और R का हम लोग यहां से क्या ले रहे हैं जी, और प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। Q और R, क्या इन दोनों में कोई ट्रू है, आपने कहा बिल्कुल है। नेक्स्ट वैल्यू में भी ट्रू मौजूद है, सेकंड में, थर्ड में भी ट्रू मौजूद है, ठीक है। फोर्थ में ट्रू नहीं है, वो दोनों फॉल्स ही हैं, फोर्थ वाले दोनों फॉल्स हैं। फिफ्थ में ट्रू मौजूद है, सिक्स में भी ट्रू मौजूद है, सेवन में भी ट्रू मौजूद है। तो इनमें आपके पास ट्रू मौजूद था, और लास्ट में दोनों में ट्रू मौजूद नहीं है, तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ना आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई अब आपने Q और R का P के साथ ले लेना है, P और Q और R। तो इसका अब आप लोगों ने P के साथ और प्रोडक्ट ले लेने हैं। तो मेरे भाई और ऑपरेटर, सॉरी और प्रोडक्ट कह रहा था मैं, और ऑपरेटर ले लेना है। तो आप सबको पता है कि और ऑपरेटर में क्या होता है कि एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आता होता है। तो अब क्या करना है जी, देखिए मैं आपको निशान लगा के देता हूं, आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका और इसका और प्रोडक्ट ले लेना है। देखिए जी पहले इसमें और इसमें फर्स्ट वैल्यू में ट्रू मौजूद है तो ट्रू आ जाएगा, नेक्स्ट भी ट्रू मौजूद है, नेक्स्ट भी ट्रू मौजूद है, नेक्स्ट भी, नेक्स्ट भी, नेक्स्ट ट्रू मौजूद है, लास्ट में सिर्फ फॉल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया जी। देखें यहां भी फॉल्स था और यहां भी फॉल्स था, तो लास्ट में सिर्फ फॉल्स है, बाकी सब में ट्रू मौजूद है। तो इसलिए और ऑपरेटर में क्या होता है कि एक भी ट्रू हो तो आंसर क्या आता होता है, ट्रू आता होता है। तो ये आपका जी राइट हैंड साइड का कॉलम है। तो अगर आप ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम और राइट हैंड साइड का कॉलम, ये दोनों कॉलम अब आपके सेम है। तो भाई आप लोगों ने नीचे लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको पी क्यू और आर में चेंज कर लेने, पी क्यू आर। इसी तरह यहां भी पी क्यू आर और आप सबको पता है कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, एंड ऑपरेटर होता है। तो यहां पर जी हम लोग अब टेबल बना लेते हैं। अब जी सबसे पहले पी का टेबल आ जाएगा, फिर जी क्यू का टेबल, फिर जी आर का टेबल आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई। तो सबसे पहले जी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 3 नंबर हैं, पी क्यू और आर, 3 अल्फाबेट हैं। 2 की पावर 3 8 होता है ना, इस 8 का मतलब है कि टोटल ट्रू फॉल्स 8 होंगे। अगर मैं इस 8 को 2 पे डिवाइड करता हूं आंसर 4 आएगा। तो इस 4 का क्या मतलब है, 4 टाइम ट्रू आएगा 1 2 3 4, 4 टाइम फॉल्स आएगा 1 2 3 4, टोटल 8 होंगे। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 4 को 2 पे डिवाइड करना है, आंसर 2 आएगा। तो इस 2 का मतलब है 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, फिर 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इसका मतलब है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये जी आपका टेबल तैयार हो चुका है पी क्यू और आर का। तो सबसे पहले आप लोगों ने, मेरे भाइयों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेने और फिर राइट हैंड साइड को। आप लोग चाहें तो एक टेबल, सिर्फ एक टेबल बना लें, एक ही टेबल में दोनों साइड्स भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर Q इंटरसेक्शन R, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, एंड ऑपरेटर है। सबसे पहले हम Q एंड R फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा भाई एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। इन दोनों में कोई भी फॉल्स नहीं है, Q और R को देख रहे हैं, ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में फॉल्स मौजूद है सेकंड पर, यहां भी फॉल्स मौजूद है, यहां भी फॉल्स मौजूद है, इन दोनों में ये ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में फॉल्स मौजूद है, इन दोनों में फॉल्स मौजूद है, इन दोनों में भी फॉल्स मौजूद है जी। ठीक हो गया। ये क्यू एंड आर आ चुका है। अब हम इसका पी के साथ एंड ऑपरेटर ले लेंगे, पी एंड क्यू एंड आर। ठीक हो गया मेरा भाई। तो अब जी आपने इसका पी के साथ ले लेने, ये आपकी फिर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसके ऊपर आपने को क्या लिख देने, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, इस कॉलम के ऊपर। अब इसका और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एंड ऑपरेटर ले रहे हैं। ठीक है। एंड में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। तो आ जाएगा जी आपका पहला ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में फॉल्स मौजूद है। नेक्स्ट फॉल्स आ जाएगा बेटा, फॉल्स फॉल्स, सब में फॉल्स मौजूद है। तो एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हो तो सारे का सारा फॉल्स आता होता है। देखें इन दोनों में फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, फिर इन दोनों में फॉल्स आ गया, इन दोनों में फॉल्स फॉल्स और फिर फॉल्स। ठीक है जी। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड में P एंड Q, ब्रैकेट में P एंड Q है ना राइट हैंड साइड पर, P एंड Q जी। ठीक हो गया मेरा भाई। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड में एक भी आपका क्या हो, क्या कहते हैं, फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा। इसमें ट्रू मौजूद है जी, दोनों में ट्रू मौजूद है। देखिए जी यहाँ दोनों, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है। ठीक है। इसमें एक फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, इन दोनों में भी फॉल्स है, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब में फॉल्स मौजूद है। तो मेरा भाई एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। काउंट कर लेना कि 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, P एंड Q का, P एंड Q का एंड ऑपरेटर निकालने R के साथ।
ठीक हो गया। अब मेरा भाई आप लोगों ने क्या करना है, पी एंड क्यू का एंड ऑपरेटर निकालना है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो ट्रू नहीं, एंड में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। तो इसमें और इसमें तो फॉल्स है ही नहीं, इसमें भी फॉल्स है, यहां भी फॉल्स 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 फॉल्स, तो सारे फॉल्स हैं जी। तो एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हो तो वो क्या होता है बेटा, फॉल्स होता है। तो मेरा भाई ये आपकी क्या है जी, राइट हैंड साइड है। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट हैंड साइड का दोनों का कॉलम सेम है, तो नीचे आप लोग लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहां पर जी हम लोग अपनी स्पेस बना लेते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे सब भाई, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ना मेरे ख्याल से, अगर आप लोगों को याद है सही से, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, ए को हम पी कर लेते हैं, यूनियन को और ऑपरेटर, बी को क्यू, इंटरसेक्शन को एंड, और फिर आर आ जाएगा। तो ए को हम पी कर लेते हैं, यूनियन को और, बी को हम क्यू कर लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन को एंड, पी यूनियन आर। ठीक हो गया जी। तो यहां पे ना हम एक काम कर लेते हैं, चलें हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को देखते हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लेफ्ट और राइट को हम अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी वैल्यू ज्यादा है। तो आप अलग अलग टेबल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या एक साथ बनाना चाहें तो एक साथ बना लें। यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा। देखें जी 1 2 3, 2 की पावर 3 8, टोटल नंबर 8 होंगे। अगर मैं 8 को फर्स्ट टाइम 2 पे डिवाइड करूंगा, आंसर 4 आएगा। तो इस 4 का क्या मतलब है, 4 टाइम ट्रू, 3 4, 4 टाइम फॉल्स, तो ये जी इसका मतलब होता है। फिर आ जाएगा 2 टाइम ट्रू, ये टेबल अब मैं आपको काफी दफा बना के दिखा चुका हूं, और 2 टाइम फॉल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहां पे 1 आता है आंसर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये आ जाएगा जी आपका पी क्यू आर का टेबल आ जाएगा। तो मेरा भाई अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, क्यू एंड आर को सॉल्व कर लेना है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा। इन दोनों में कोई फॉल्स है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में फॉल्स नहीं है जी, है जी, बिल्कुल है फॉल्स। इन दोनों में भी फॉल्स है, इन दोनों में भी फॉल्स है, तो यहाँ तो कोई दोनों में फॉल्स नहीं है, ट्रू रहेगा, ठीक है। क्यू और आर को देख लेना, इन दोनों में भी फॉल्स है, इन दोनों में भी है, लास्ट में भी है, तो ये क्यू एंड आर ऑपरेटर आ जाएगा आपका। अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन निकाल लेना है पी के साथ, मतलब और निकाल लेना है क्यू एंड आर। ठीक हो गया मेरा भाई। अब जी, अब आपने इसका और निकालना है पी के साथ, इसके साथ और इसका, इन दोनों का, देखिए मैं आपको यहाँ निशान लगा देता हूं, तो इसका और इसका आपने और निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लें, तो मैं सोच लिया कि भाई हम इसको एक ही टेबल में कर लेते हैं, तो आपको बार बार पी क्यू आर का टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसका हमने और निकालना है, इन दोनों का और ऑपरेटर निकालना है। देखें जी, इसका और इसका और ऑपरेटर, और में क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो ट्रू आएगा, और में इन दोनों में ट्रू मौजूद है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में ट्रू मौजूद है, थर्ड में भी ट्रू मौजूद है, फोर्थ में भी ट्रू मौजूद है, फिफ्थ में भी ट्रू मौजूद है। ये आगे देखें, फॉल्स 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 फॉल्स, आगे तीनों में फॉल्स है, तो ये जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी,
लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक हो गया जनाब। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपके पास मौजूद है। देखें पहले है P और Q, तो यहां पे जी आ जाएगा P और Q। तो यहां पे जी हम पहले P और Q फाइंड कर लेते हैं। P और Q का और फाइंड कर लेते हैं। और ऑपरेटर में एक भी ट्रू हो तो ट्रू आएगा। इसमें ट्रू है, 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 आखिरी दो में फॉल्स है। बाकी जो 6 हैं वो ट्रू आएंगे। बाकी जो 6 हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रू आएंगे, दो में ट्रू नहीं है। देखें इन दोनों में भी ट्रू नहीं है, इन दोनों में भी ट्रू नहीं है। ठीक हो गया, ये P और Q आ गया। अब हम P और R निकाल लेते हैं। P और R निकाल लेते हैं। तो मेरा भाई P और R, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है। 1 2 3 4 5, देखा ना यहाँ पे ट्रू है, 5 तक ट्रू है, 5 ट्रू लगा लेता हूं। 1 2 3 4 5, 5 ट्रू लगा लेता हूं। 6 में देखें, इसमें भी फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, 6 में फॉल्स आ जाएगा 6 नंबर पे। 7 पे फॉल्स है और इधर ट्रू है, तो 7 वाला ट्रू हो जाएगा। इन दोनों में फॉल्स है लास्ट में, तो यहां पे फॉल्स आएगा लास्ट में, क्योंकि और ऑपरेटर में एक ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, अब हम इसका एंड ऑपरेटर निकाल लेते हैं। P और Q, ये और लिखा हुआ है छोटू सा, एंड P और R। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्या कर देना है, इसके ऊपर लिख देना है कि राइट हैंड साइड है ये आपकी। तो चेक करने वाला बेचारा खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट हैंड साइड लिख दो। अब जी हमने इसका और ऑपरेटर निकालना है, सॉरी एंड ऑपरेटर, इन दोनों के दरमियान में एंड है ना, तो ठीक हो गया। तो इसका एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स हो, इन दोनों में फॉल्स नहीं है, ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। ठीक हो गया, इसमें फॉल्स है। ठीक हो गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 ना टोटल। देखें जी, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जी लास्ट कॉलम आपका सेम है, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।